प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। हृदय कमलं मध्ये निर्विशेष निरीहं हरिहर विधिवेद्यं योगी विध्यानगम्यं जन्म मरणं भीतिभं सचित् स्वरूपं सकल भुवनं द्विज ब्रह्म चैतन्यानुकूलम। जीवन सर्वस्व पिता मोर परमाराध्य श्री श्री लक्ष्मी माँ परम पूज्यपाद प्रभुपाद श्री श्री बड़दांग रातुल चरण कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव श्रीपाद पद्म अनंत कोटि प्रणाम। इष्ट परिवार समस्त सदस्यों श्रीपाद पद्म आभूमि प्रणिपात। आज रही वर्चुअल सत्संग जहाँकि पुरातन वर्चुअल सत्संग प्लाटफर्म गोविंदपुर सत्संग केन्द्र अनुकूल्य सत्संग अनुष्ठित चली संचालन दायित्व थी पूज्य दादा को मोर प्रणाम। जय गुरु। संजयीकरण होता पूज्य ऋतिक देवता मंडली प्राणर सहकर्मी वृंद गुरुभ्राता स्नेहमय मातृमंडली साधु सज्जन मंडली समस्त मोर यथाযোग्य प्रीति प्रणाम जय गुरु निवेदन करे। जाओ परम सौभाग्य मोर आज शुभ सकाल परम दयाल श्री श्री ठाकुर को अनुभव करिवार उपभोग करिवार एक अपूर्व सुजोग लाभ करिछि। ई सुजोगटे आपण माने कर दिथर आपण मान पाखरे कृतज्ञ। वास्तविक खूब सुंदर मधुमय हो उठी परिवेशटी परम दयाल श्री श्री ठाकुर से गुण कीर्तन भीतर दे प्रकृति से भली ज्ञान बुद्धि बोध अनुभव अनुभूति मोर नाही जहाँ दे अंत आपण मान किसी समय किसी कथा परम दयाल श्री श्री ठाकुर रखी आपण मान अनुभूत करी बरं प्रार्थना करे प्रभु रातुल चरण से पद द्विपद कथा यदि कहई दियंती आम मैंने समस्त अनुग्रहित हेबा तंकर श्रीपाद पद्म को। श्री श्री ठाकुर दिव्य भावादर्श संपर्क रे बहु कथार अवतारणा हेछि आ जहा मध्य बाकी अच्छी जावत चंद्रार के यदि आमे ताकू अंतत टिके विश्लेषण करू ता मध्य संभव नुह। कारण श्री श्री ठाकुर एथर हाट रे हांडी भांगी दे जाइछन्ति। एमिति किछि कथा बाकी नाही जहाँ अंतत मनुष्यर जीवन पाई प्रयोजन ताकू श्री श्री ठाकुर दे नाहंती। सबुठार विशेष बड़ कथा है ठाकुर कहते माई लाइफ इज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ माई मैटेरियलाइज्ड मैगजीन्स। मोर कही समस्त किसी कथा गुड़िकार चरम प्रदर्शन क्षेत्र हूँ मोरी जीवनटा। अतएव आम मैंने जो जीवन कथा आलोचना करूना कहीं जो जीवन संपर्क माने विश्लेषण करूना कहीं समस्त कथा किंतु श्री श्री ठाकुर से 81 वर्ष महामानवीय जीवन भितर जो अच्छी एत सामान्य निरुक्ति ना जदि भी न थाए ता रहिबा को बाध्य एइथिपाई कारण ता श्री श्री ठाकुर श्रीमुखर आसी 1999 मसीहा एप्रिल मासर 14 तारिख परम पूज्यपाद श्री श्री दादा जने अमेरिकान भक्त कहते अच्छा ठाकुर को देखिले भाविले शुणिले आपणकर कौन मन हुए कहले। श्री दादा जन कहते ठाकुर दादा श्री ठाकुर होचंती जने लविंग पर्सनालिटी एभली एक मैं प्रेममय व्यक्तित्व जहाँ संस्पर्श रे आसिले मनुष्य स्वतः ही आकर्षित हो जाए तांकर श्रीपाद पद्म कहले खाली कौन सेतिकी आपण जानती जे ठाकुर नेवर फॉलोज द नेचर रादर नेचर फॉलोज द श्री ठाकुर। ठाकुर प्रकृति को अनुसरण करते नहीं बरं प्रकृति तांको ही अनुसरण करे। और जेते जेते तांको देखिबा जानिबा सुनिबा बुझिबा होता है ना सी किंतु तार आगु को अतएव एक कथार शेष नाही प्रकाशर शेष नाही और से अनंत अवश्य जाओ आज सुंदर विषय वस्तु अंत भाई मान रखिछन जाऊँगी जे अखंड जीवन गठन रे श्री श्री ठाकुर एठी तीनिटा कथा रही गोटे अखंड गोटे हूँ जीवन आ गोटे हूँ गठन। अखंड कथा कहू जे इंटीग्रेटेड बोलता इंग्लिश रे कहा जाए
संगतपूर्ण सुसंगत संगति सह इंटीग्रेटेड आउ ये अखंड कथाटा हूँ से अखंड जीवन से जो जीवनटा कि गोटे बढ़िया साइकेट्रिक मैंने कथा कहते यदि आम अखंड जीवन टाक चाहूँ यही चिंता करे वी हैव टू ब्रिंग टुगेदर आम माने सामूहिक भाव नीड टू ब्रिंग टुगेदर द मेजर एलिमेंट्स ऑफ आवर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ इंक्लूडिंग वर्क फैमिली कम्युनिटी एंड फ्रेंड्स आमर समस्त जीवन गुड़ा जो जो ये जीवनटा जहाँ सहित संश्लिष्ट ये समस्त किसी को सामूहिक भाव नहीं आमर जीवन यात्रा को अब्याहत रखा जहाँ भर देखिए आम विल बी द सेम पर्सन जमी आमर फैमिली लाइफ रे जहाँ आम प्रत्येक लाइफ जमी जो जहाँ जो प्रयोजन ताही किंतु करणीय ये कथाटा श्री ठाकुर गोटे स्पष्ट वाणी भितर एक कथा स्पष्ट हो जाए ठाकुर नटई मत चल रे तुई भवरंग मंच माझे इष्ट स्वार्थ राखिते अतुट कर अभिनय तेमनी ढांचे यदि आम समराइज करू विषय वस्तु को यह ही हम यही जीवनटा किंतु गोटे लटा सदृश सी किंतु आदर्श रूप को वृक्ष को जोड़े धरवार कथा ठाकुर कहते जो कथा कहना आदर्श रूप को वृक्ष को जोड़ाई धर सिद्ध काम हम सत्यानुष्ठान ग्रंथ यदि आम गोटे लटा जमी तार आश्रय जी जहाँ सी आश्रय करते दृढ़ जिते संगत आम मान जीवनटा किंतु से दृढ़ से संगत चेष्टा को सब कथाटा बाणी भितर स्पष्ट कर दे जाए अतएव यदि जीवन को लेकिन मनुष्यर भल सबू किसी कथा सृष्टि जहाँ अच्छी मनुष्य जहाँ चिंता चेतना भर मनुष्य जहाँ आसे सबुगुड़ी किंतु ये जीवन को केन्द्र करी ये जीवन दुख जीवन कष्ट जीवन भल जीवन मान मंद जीवन सुख शांति आनंद जहाँ किसी कहतु सब गुड़ाक जीवन को केन्द्र करेंगे किंतु ये जीवन संपर्क गोटे स्पष्ट परिभाषा मनुष्य पाखे थिला बली मन हुए ना परम दयाल श्री ठाकुर उक्ति को बाद दे आ श्री ठाकुर एमती किसी कथा ना जो कथा अंत जीवन को केन्द्र करी ना हुए तो अनेक साधु सन्थ मुनि ऋषि विगत पुरुषोत्तम मानकर आगमन घटी कि प्रांजल भाव में जीवन को तर्जमा कर जीवन विश्लेषण को मनुष्य पाखे तोली धरी स्पष्ट गोटे मीमांसा ठाकुर छड़ा कई देते मन हुए ना से कहुए जीवन तांकर बाद इजिम माने मतटा को कहुए जीवन बाद बोली कहुए लाइफ इजिम कथा आम कहू जीवन बाद कथा कहू ठाकुर जीवन बाद संपर्क जाना पूर्वर ये जीवन चित्रटा कि मनुष्य पाखे स्पष्ट हवा दरकार ये जीवन क्या कहती जीवन कौन जब पचरा जाए आम समस्त जीवन आम अच्छी आम अनुभव करूँ आम जीवंत बोली अनुभव करूँ कि जीवन बोली क्या कहती गोटे स्पष्ट डेफिनेशन संज्ञा परिप्रकाश मनुष्य पाखे ना जदियो बहु कथा अच्छी दार्शनिक माने बहु साइकेट्रिक माने मनस्तत्वविद माने बहु प्रकार गवेषणा कर जीवन किसी तत्व सी जीवन संपर्क किसी मीमांसा देवाक चेष्टा रखिंट कि अधूरा थिला भली मन हुए आरंभ कर आसतु से माने आपनकर सॉक्रेटिस पाखु आरंभ करी आपनकर आज पर्यंत गवेषणारत जो मान अच्छा मनस्तत्वविद माने दार्शनिक माने परम दयाल श्री ठाकुर गोटे उक्ति मोर मन पड़े थरे पावना समय अनेक प्लाटफर्म कथाटा कही जे ऋतिक कॉन्फ्रेंस चलता है श्री ठाकुर कहते व्यस्तता काल के कर्मी दे बोले दिवेन खाली कर्मी मान कहीदेवे जदि करे जानते चान এইখানে আসুন যদি বোঝাবিলাসী হয়ে থাকতে চান তবে দার্শনিকের কাছে ওরা যাবে যদি কিছু করি পাইବାକୁ চাহান্তি তাহলে এইটিকে আসলে হব করি জানতে যদি করি জানিବାକୁ চাহান্তি তাহলে এইটিকে আসলে চলিব আসিবা পড়িব আর যদি কেতে গুড়ে কথা খালি বুঝিবা শুনিবা ভিতরে দেখি রহিবা हुए তাহলে দার্শনিক পাখরে বহু কথার যুক্তি তত্ত্বিক আলাপ আলোচনা কিন্তু সেইটু পাইবে অতএব श्री ठाकुर कहते दार्शनिक मान जो कथा कहले पचरा दार्शनिक को मीमांसा देते जे व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ मान जीवन जो संज्ञाटा कौन जो कहते कहले इट इज नथिंग टू एक्सपीरियंस इन द रियलिटी
experiencing the reality by interacting authentically with the environment and with others. ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଆସିବ through the interacting ତାର ପରିବେଶ ସାଙ୍ଗରେ ତାର ସାଡା ସଂଘାତ କୁ ନେଇକିରି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଇକିରି ଯୋଉ ଉପଭୋଗ ଯୋଉ ଅନୁଭବ ଯୋଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଭିଜ୍ଞତା ସେଇଟା ହିଁ ଜୀବନ। ଅତଏବ ଏଇଠି କଥା ଆସିଲା ଯେ ଜୀବନ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ମୋର ଜୀବନ, ମୋର ପରିବାର, ମୋର ପରିବେଶ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ମୋର ପରିବେଶ, ମୋର ଜୀବନ ମାନେ ମୋର ପରିବାର, ମୋର ସମାଜ, ମୋର ରାଷ୍ଟ୍ର, ସବୁ ଯୋଉ ଏଇ ମୋର ଗୁଡାକ କାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି, କୋଉ ମୁଁଟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି, ତାର ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛି ମୁଁଟା, ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି ମୋର ଏ ପରିବାର, ପରିବେଶ, ପରିଜନ ଯାହା କିଛି ମୁଁ କହୁଛି ସବୁ ମୋର ଅଛି। ଅତଏବ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଏଇ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦଟା ମୁଁ ମାନେ ଅକ୍ଷରଟିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ କଣ ଚିନ୍ତା କରେ, ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ପ୍ରକାଶ ହେଇପାରେ ଏଟା ଗୋଟେ ଜୀବନୀୟ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ପାଖରେ ବା ଜୀବନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଯେ ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶବ୍ଦଟି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି କଥା ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଏ ଯେମିତି କଥା ଯେ ମୁଁ କିଏ, କୋଉଠି ଅଛି, କାହିଁକି ଅଛି, କଣ ପାଇଁ ଅଛି, ଏଇ ବହୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ମଧ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ସେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ। ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ଜଣେ ମଣିଷ, ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ କୋଉଠି, ମୁଁ କିଏ ନା ମୁଁ ମୋର ଯାହା ପରିଚୟ ମୁଁ ଦଉଛି, ପରିଚୟ କଥା ସେଠି ଆସିଲା। ମୋର ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଦେଇ, ମୋର ଗ୍ରାମ ସହର ଦେଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଆଉ ମୋର ପରିଚୟ ପରେ ଯଦି ଆସେ ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଛି ନା କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ବିଭିନ୍ନ କଥା, କର୍ମ କାହିଁକି କରୁଛି, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ, କେମିତି କରୁଛି, ଏଇ ଅନେକ ଅନେକ କଥା ଆସେ। ଅତଏବ ଏ ଜୀବନଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ମଣିଷ ଦେଖେ ତା ଜୀବନର ବହୁ କଥା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଥିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତା ଜୀବନର ଗୋଟେ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ କଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ତା ପାଖରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ଆସିକିରି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ସତ୍ୟ, ଜୀବନ ସତ୍ୟ ମୋର ଅଛି, ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଜୀବନ ଅଛି, ଆଉ ଏ ଜୀବନ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ, ଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଧାର। ଆମ ଭିତରେ କାହାରି ଭିତରେ ଜୀବନ ନାହିଁ, ଜୀବନର ଗୋଟେ ପୋଟେନ୍ସି, ଜୀବନର ଗୋଟେ ମାତ୍ରା ମାତ୍ର ଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନ୍ତ ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ମଣିଷ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଜୀବନ ଯାହା ଭିତରେ ଥାଏ। ତ ତାହେଲେ ଜୀବନ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାଷାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇକିରି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବନ୍ତ ବସ୍ତୁର ଏ ଜଗତରେ ସବୁ ଲୀଳାଖେଳା, ତାହା ହିଁ ତାର ଜୀବନ। ଆଉ ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ଜଗତମୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଉ ଏଇ ଜୀବନଟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ, ଏକ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବରଂ ତାର ଗୋଟେ ସମ୍ବେଗ, ତାର ଗୋଟେ ମାତ୍ରା, ପୋଟେନ୍ସି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବସ୍ତୁ ବା ବିଷୟ ଭିତରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତାକୁ ଜୀବନ୍ତ କରି ତୋଳେ। ଆମେ ଯେମିତି କହୁ ମାନେ ମୁଁ ମୋର ଏଇ ଶରୀରଟା ମୋର ଶରୀର, ଶରୀରଟା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୋର ଆତ୍ମା, ଏ ଆତ୍ମାଟା କିନ୍ତୁ ମୋର ନୁହେଁ, ଆତ୍ମାଟା ମୋର। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ନୁହଁ, ତାହେଲେ ମୁଁଟା କଣ? ଯଦି ଏଇଠି ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଏଇଠି କଥା ଆସେ ଯୋଉ କୌଣସି ଏକ ଶକ୍ତି ଯାହା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତାକୁ ଜୀବନ୍ତ କରି ତୋଳେ। ଯଦି ଠାକୁର କହିଲେ ସତ୍ତା ସମନ୍ୱିତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ଜୀବନ। ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଦରକାର, ଆଧାର ଦରକାର, ଯାହା ଭିତରେ ଦେଇକି ଜୀବନ ନ୍ୟାସ କରିବା ସମ୍ଭବ, ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଜୀବନ ସମ୍ବେଗଟା ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରିବ। ଆଉ ଖାଲି ଯଦି ମାନେ ଆଧାର ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ଅଛି ମୋର, ଶକ୍ତି ମୋର, ସ୍ପିରିଟ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ବୋଲି କହୁଛି, ସିଏ ଅଛି, ତାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଶରୀର ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଜୀବନ ସମ୍ବେଗଟା ନଥାଏ ତାହେଲେ ଶରୀର ଯେମିତି କ୍ରିୟାହୀନ, ଶରୀର ଯେମିତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତାର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ରହିବନି ସିଏ। ସେଇଭଳି ଯଦି ଶରୀର ନାହିଁ, ଆତ୍ମା କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆତ୍ମା ବା ଜୀବନର ଚିନ୍ତା ମଣିଷ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅତଏବ ସମାଜ ସତ୍ତା ସମନ୍ୱିତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜୀବନ ବୋଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ନା ଚେତନାଟା, ଏଇ ଜୀବନଟା ଆମର ଆଗରୁ ଥିଲା, ଆଜି ଅଛି, କାଲି ରହିବ। ଆଗରୁ କୋଉ ଦେହରେ ଥିଲା, ଆଜି ଏଇ ଦେହରେ ଅଛି, କାଲି କୋଉ ଦେହରେ ରହିବ। ଅତଏବ ଯାହା ନିତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ, ଯାହା ନିତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାହା କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟ କେତେବେଳେ ଆଜି ଅଛି କାଲି ନାହିଁ ଏମିତି କଥା ନୁହଁ।
से थिला जीवन थिला रहिबो अछि रहिबो ए शरीर नथिला अछि रहिबो नाही ए जो कथा अतः ए जो सत्ता समन्वित अस्तित्व या भीतर गोटे थाए कौन गोटे आकर्षणीय संवेग थाए ता भीतर गोटे आकर्षणीय संवेग माने देखिया को मिले जा जतले गोटे सत्ता अस्तित्वटा सत्ता समन्वित होगी रहे सत्ता को धारण करिक रहे से समय परिलक्षित हुए जे कौनसी ना कौनसी जिनस सहित से युक्त होइकरी से किंतु रहिबो आमे समस्त बचिया को चाहू आमे समस्त बढ़िया को चाहू आगु जीवा को चाहू जाय गोटे भेरी एम ऑफ द लाइफ ए दुनिया रे बहुत जिनस सृष्टि होईची बहुत जिनस नष्ट माने माने विलय घटिची बहु परिवर्तन होईची किंतु गोटे जिनस परिवर्तन हेइनी ता जहा थिला आज मध्ये सेया अछि ता होची कोन जो दिन ठारू मनुष्य सृष्टि हेलानी से दिन ठारू जो दिन पर्यंत मनुष्य सृष्टि थिबो से दिन पर्यंत मनुष्य पाखरे गोटे माने भावना थिबो चिंता गोटे चाहिदा थिबो चाहिदाटा होचे या जे से बंचिबा को चाहे नहीं आउ से खाली बंचिबो नहीं भलरे बंचिबा को चाहे आउ से आगु जीवा को चाहे आगु जीवा चाहे माने से उपभोग करिया को चाहे से आनंद लाभ करिया को चाहे से बढ़िया को चाहे अतः ये बंचिबा बढ़िबाटा जदि जीवन रो गोटे हुए कौन जा भेरी एम हुए मुख्य उद्देश्य हुए ताहले किंतु ए जीवन संपर्क रे जानिबार कथाटा जानिबो तो निश्चित कारण ठाकुर कहना बाँचते हले बांचार विधान मेने तुम्हें चलते होबे नइले बांचन बांचबे ना किंतु निछक जाहार नामे ही जाबे यदि बंचिबा को चाहू तर बंचिबार जहा रीति बा नीति ताको मानिबा पड़िबो नहले बंचिबाटा बंचिबा बळी हेइ परिबो ना आज सेही बंचिबार नीति बा विधि गुडी को जते मनुष्य अस्वीकार करिछि तार ज्ञात सारे रहू तार अज्ञात सारे रहू सेतिक बेले किंतु मनुष्य ए जीवन रे अनेक असहाय बोध अनेक असुरक्षित तार भाव अनेक प्रकार समस्या रे जड़ित मनुष्य हो जाइछि मनुष्य जीवन अच्छी किंतु जीवन आज माने बंचिला भली जीवन नुह मरणपंथी आज जीवनटा मरी मरी आज मनुष्य बंची 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 आज मनुष्य बंचा चाहे ना से ठाकुर कथा कहते जे ठाकुर जो आह्वान थिला डू नेवर डाई नर कज डेथ बट रेजिस्ट डेथ टू डेथ कारण अमृत ही जीवन अमृत ही जीवन तोर अमृत तोर जीवन धारा अमृत ही संतान तो ही अमृत ही संतान तो ही अमृत तोर जीवन धारा मरण भोजी मरण खोजी हेबुरे किया सर्पहरा आज आज मनुष्यटा बंची किंतु ता भितर मृत्युर स्वप्न देखि देखि मनुष्य आज बंची एटा कोन जीवन जीवन अच्छी से आनंद ना एटा कोन जीवन आज मनुष्य प्रति मुहूर्त रे जदि वो दुख सुख भल मंद ये सब गोटे गोटे माने कोन भाव दुखर आब्सेंस रे सुख सुखर आब्सेंस रे दुख जेमिति अंधार रो आब्सेंस होची आलोक आलोकर आब्सेंस होची अंधार से जीवन रे गुडी आसीबो किंतु मनुष्य भीतर स्पष्ट चित्र न थाए ताले किंतु होबो नै आ परवर्ती कथा हला जे अखंड जीवन दर्शन ठाकुर गोटे सुंदर बाणी भितर स्पष्ट भाव रे आज जो आलोच्य विषय रो माने समराइज ठाकुर करिसन ठाकुर कहउचंती जे जीवन लक्षण ही चेतना जो कथा कहउथिले लाइफ इज नथिंग बट ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ कॉन्शियस एक्जिस्टेंस मनुष्य चेतन धारा गोटे क्रमागति मात्र यही चेतनाटा मनुष्य भितर थिला पूर्वर को आधार रे आज आधार रे पुणी कालिया को आधार रे रहइबो ये चेतनाटा केतेबेले मनुष्य रहित हो जाए बोली चेतनशील रही पारे नाही बोली मनुष्य प्रति मुहूर्त दुख कष्ट भल मंदर विचार बोध जदि ये चेतनाटा आम भीतर जागरूक होकर रही पारु था तेल आम मान जो एक्सपीरियंसिंग जो कथा को आगुरी कहते किसी अनुभव अनुभूति जदि मोर लगी रो था जहाँ मृत्यु बोली कहूँ मृत्यु रे मोर परिवेश सहित समस्त प्रकार संपर्कटा जो छिन्न हो जाए मोर चेतना जो गोटे एभली एक माने अचेतन अवस्था को पलि जाए जहाँ पाखु कहले माने लाइफ डेथटा किसी नुह मृत्युटा किसी नुह ए मृत्युटा गोटे अवस्था जो अवस्था भितर कि मोर चेतनशीलता एभली एक स्तर को पलि जाए अचेतन अवस्था को पलि जाए जो स्तर रु से पुणी आसपारे नहीं साइकाट्रिक मैंने कहते ठाकुर भी उदाहरण देकर कहते ये चेतना संपर्क में ठाकुर कहले ये चेतना रहा ही भगवान आशीर्वाद जी जे चेतनशील से जीवन रे जीवन को उपभोग करिवार योग्य अतएव ये चेतनशील संपर्क ठाकुर कहले
मनुष्य चेतनार स्तर तीन प्रकार अच्छी गोटे हूँ माने कौन चेतन गोटे अचेतन गोटे हूँ कौन आम जो कहूँ कनसस सबकनसस एंड अनकनसस अवचेतन चेतन अचेतन ये अवस्था किंतु कौन हुए आम चेतन अवस्था व्हाट इज व्हाट कौटी कौन कहवा कथा आम कहू कौटी केमी चलवा कथा आम चालू केते कौन करवा कथा आम बुझू अतएव ए प्रकार गोटे बोध ए प्रकार गोटे भावना ए प्रकार चेतना कनससनेस आम भीतर थाए स्थान काल पात्र को विचार बोध नहीं कि मनुष्य जीवन को चलाए जेहेतु से कनसस बोली थाए आ गोटे सबकनसस अवस्था थाए जो अवस्था मनुष्य जानी कि तार राइटली रिएक्ट करि पारे से ठीक समय तार आसी से कथा ठीक समय ठीक कथाटा माने आसी पारे नहीं भूली जाए थाए मनुष्य आश्चर्य पकाए मनुष्य माने दुटा आम कहूँ कौन जे सबकनसस अवस्था आसे आ गोटे अचेतन अवस्था जो अवस्था भीतर देखिए मनुष्य प्रत्येक बहु कथाटा एभली एक गभीर स्तर को पलि जाए गभीर भाव में मुह्यमान हो जाए से भाव रू बाहरी आसिकी से पुणी चेतनशील अवस्था को आसीपे ना ये सब आलोचना समय सापेक्ष से जाऊनी मुझे अतएव ये मनुष्य जो चेतना को लेकिन जो आम जीवनटा ये चेतनशीलता आम केमी रही ठाकुर गोटे बाणी भितर स्पष्ट कर ठाकुर कहले जीवन लक्षण मो भीतर जीवन अच्छी आम कह चाहूँ ठाकुर कहते जीवन लक्षण ही चेतना आउ ये चेतना स्फुरित हुए पारस्परिक संघात भितर देकरी आउ ये पारस्परिक संघात भितर देकरी वृत्ति निश्चित मनर उत्सरण हुए आउ ये वृत्ति निश्चित मन ही दुनिया बुकुरे भल मंद विचार करी मनुष्य को चलाए तेणु सत्यासत्य यदि जीवन प्रति कई सुविचार करने को चाह ताले परिवेशर उन्नयन रे ब्रती ही चाल स्पष्ट कथा ठाकुर कह दिए गले आज विषय वस्तु जहाँ मोर जीवन अच्छी तार लक्षण हूँ मुझे चेतनशील अच्छी तो जीवन लक्षण ही चेतना आ चेतना मोर स्फूर्त हुए कौटू मोर पारस्परिक संघात भितर परिवेशर साड़ा संघात भितर देकरी परिवेशर भितर जो भावर उद्दीपना मो भितर सृष्टि हुए जन्म समय आम किसी ना किसी भाव नहीं जन्म होता कि धारणार बशवर्ती जन्म होता आ परिवेश सहित आम मिशु से परिवेश सहित मो भितर स्थित धारणार जिते गोटे माने संघात सृष्टि हुए एवं से संघातटार फ्रिक्वेन्सी तीव्रता नहीं मो भीतर जो परिवर्तन बा अपरिवर्तन कथाटा रहे से प्रकार भावटा मो भीतर लगी रहे ठाकुर कहना बोधर उपर साड़ा पड़ी ताठारु भाव हुए आउ ये भाव संघात र सूक्ष्म कंपन सूक्ष्म समावेश ही हूँ मन आउ ये मनर मूले जगत मनटा अच्छे आम कौटी आम जो मन बोली कहूँ मन को लेकिन चलीचु ए मनटा कथा कौ जगार जे मोर गोटे बोध नहीं कि मुझे माने पितामाता कतृक ए जीवनटा गोटे किसी कहना गोटे सुंदर बाणी ठाकुर कहते पुणी आसे केमती द फ्यूजनल एडहेरेंस दैट इवॉल्व्स इनटू बीइंग विथ द रेस्पॉन्सिव बिकमिंग ऑफ लाइफ जहाँ कि पितामाता जुग्म समय पितामाता जुग्म काले बिहिजा लिखी कपाल आम कहू बापा माँ देख जो शरीरटा मोर आसी बापा माँ माने भाव माने मानसिक भावभूमि उपरे निर्भर करिछि मोर भावटा मोर जो भावटा को लेकिन मु जन्म हेबी अतएव ये जो भावभूमि जहाँ किसी धारणा को लेकिन आसी सृष्टि होती से सृष्टिटा भितर परिवेश सहित किसी साड़ा संघात परिवेश किसी प्रकार प्रभाव मो पर पड़ी आउ से प्रभाव द्वारा प्रभावित तो ही जेमिति अच्छी मुझे किंतु चेतनशील अतएव ठाकुर कहते यदि जन्म तो मुझे जन्म होला पूर्व पितामाता द्वारा आसी आमिति पितामाता कौ भावभूमि अधिष्ठित रही मिलन भितर देकी सुसंतान आसे सेटा तो बहुत कथा ठाकुर कहते तो आने को पड़ो जहाँ अंत सत्संग अभियान जे भल मनुष्य जन्म दबार कथा कहुई देवतार जन्म देवता आसिले देवतार भाव नहीं सी आसो आई देवतार भाव जब परिवेश जोगे दि जाए ताले से अंत से देवतार रूपांतरित हो गोटे गोटे शैतान भाव नहीं जन्म होता है आउ जदि परिवेश जेते माने देव भाव तक प्रकाश देले सेतेटा फलप्रसू हो पार ना अतएव गोटे सुजातकर कथा ठाकुर कहते गोटे सुसंगत जीवन गठन कर आम चाहूँ तार प्रथम फास्ट एंड फॉरमोस्ट कथा है से ही आधार युक्त
ସେଇଭଳି ଭାବ ଧାରଣା ସମନ୍विତ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ, ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋଉ ମା ପେଟରେ ଦେବତା ଆସେ ଆଉ କୋଉ ମା ପେଟରେ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି। ଗୋଟେ ମା ପେଟରୁ ସେ 10 ମାସ ଗର୍ଭରେ ରହିକିରି କଣ ଶୈତାନ ଜନ୍ମ ନିଏ, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ଠାକୁର ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ ଭିତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି କଥାଟା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉଦ୍ଦାମ ଯହିଁ ଅବାଧ ଆଦାନ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ଆଦର୍ଶାନତି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଏକ ହିଁ ରତି ଇଷ୍ଟ ଉଦ୍ବୋଧନେ କରେ ଉଭୟାତ୍ମଦାନ ଏପରି ସ୍ଥଳରେ ମୂର୍ତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଭଗବାନ ଆମରଣ ନୀତି ପଥେ ହୋଇ ଆଗୁଆନ। କଥାଟା ଏଇଆ, ଭଗବାନ ସେଇ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ଦୁଇଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦାମ ରହିକରି ପୁରୁଷ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନିର୍ବାହ କରୁଥାନ୍ତି। ଇଷ୍ଟ ଉଦ୍ବୋଧନ କରେ ହୁଏ ଆତ୍ମଦାନ, ଏକ ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇକି ଯୋଉମାନେ ଚାଲିଥାନ୍ତି, ଏକ ଇଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ଯୋଉମାନେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଇଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶ ପୁଣି ଜୀବନରେ ଆସିଲା କୋଉଠି? ଏ କଥାଟା ପୁଣି କଣ? ଠାକୁର ଯେତେ ଜୀବନ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ନା, ଏ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଉତ୍ସ ଅଛି। ୱିଦାଉଟ୍ ସୋର୍ସ ଦେୟାର ଇଜ ନୋ ରିସୋର୍ସ। ଜୀବନ ଗୋଟେ ସମ୍ବେକ କହୁଛୁ, ମାତ୍ରା କହୁଛୁ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସ ତାର ଅଛି। ଉତ୍ସ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ଠାକୁର ବାଣୀ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର যিনি ଜୀବନ ଉତ୍ସ ଧୃତି ସମ୍ବେକ ସବାର যিনি ଇଷ୍ଟ ତାର ହିଁ ମୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତୀକ ସେଇ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ থাকেনতেনি। ସେଇ ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ କ୍ରିଏଟର ବା ଯାହା କିଛି କହୁ, ସେ ସ୍ରଷ୍ଟା, ସେ କିନ୍ତୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜୀବନର ଉତ୍ସ, ଆଉ ସେ ସବୁରି ଭିତରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ଆତ୍ମା ଆଉ ପରମାତ୍ମା କହୁ। ତାର ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମାଟା କଣ ନା ବସ୍ତୁ ବା ଜୀବନରେ ଆକାରିତ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଆତ୍ମା। ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଜୀବରେ ଆକାରିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜୀବ ଆକାରରେ ସେ ଜୀବାତ୍ମା ବା ଆମେ ତ ଜୀବାତ୍ମା ବୋଲି କହୁଛୁ। ପରମାତ୍ମା କୁହେ କିଏ ନା ଯୋଉ ଗୋଟେ ସତ୍ତା ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ଥୂଳ ଆକାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପରିବର୍ତ୍ତ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ମାନେ ଅବାଧ ଗତିରେ ନିତ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଭାବରେ ଗତିଶୀଳ, ତାହା ହିଁ ପରମାତ୍ମା। ଆତ୍ମାଟା ଜୀବ ଆକାରିତ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଆତ୍ମା। ଆଉ ଆତ୍ମା କଣ ନା ଜୀବ ଆକାରିତ ପରମାତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା। ଆଉ ପରମାତ୍ମା କଣ ନା ବହୁରେ ବି ସେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଭାବରେ ନିତ୍ୟ ଗତିଶୀଳ, ସେ ପରମାତ୍ମା। ଯୋଉ କଥାକୁ କହିନାହାନ୍ତି ଯାହା ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଯାହା କିଛି ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ରହିଛି, ତାହା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ। ନାଇଁ ଅତଏବ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଟା ଆସେ କେତେବେଳେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ଉପରେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଲ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦବା ହଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ସଙ୍ଗତପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ଲାଇଫ ତିଆରି କରିବାର ପ୍ରଥମ ଆଉ ପୃଷ୍ଠ ସୋପାନ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ଜୋର କରିକିରି ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ହିଁ କହିଥିଲେ ଏଇ କଥାଟା ଯେ ଅନ୍ତତଃ ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଲେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ତତଃ 20-25 ବର୍ଷ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉ। ଆଜି ତିଆରି କରାଯାଉ, ଭଲ ମଣିଷକୁ ତିଆରି କରାଯାଉ, ଭଲ ମଣିଷକୁ ଏ ସଂସାରର ଆଲୋକକୁ ଦେଖାଯାଉ। ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଅନ୍ତତଃ ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନତାର କଥା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉ, ସ୍ୱାଧୀନତାର ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସମସ୍ତ କଥା। ଅତଏବ ଏଇ ପ୍ରଥମ ମାନେ ଗୋଟେ ସଂଗତପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ଲାଇଫ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାର ପ୍ରଥମ କଥାଟା ହେଲା ଗୋଟେ ମାନେ ସୁବିବାହ, ଯାହା ଭିତରେ ଦେଇକରି ଅନ୍ତ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନିଏ। ଆଉ ବିବାହ କରେ ପୁରୁଷ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ। ପୁରୁଷ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଉଷ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ସେମାନେ ଉଦ୍ଦାମ ହେଇକି ରହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ପୁରୁଷ ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କଥା କଣ, ନାରୀ ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କଣ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛୁ କଣ ଯେ ନାରୀର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ନିଷ୍ଠା, ଧର୍ମ, ସେବା, ଶୁଶ୍ରୂଷା, ସାହାଯ୍ୟ, ସଂରକ୍ଷଣ, ପ୍ରେରଣା, ପ୍ରଜନନ, ଏ ଅଷ୍ଟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କଥା ଆମେ କହୁ। ପୁରୁଷର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କଣ କୁହନ୍ତୁ? ପୁରୁଷର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟା କଣ ଠାକୁର କଣ କହିଛନ୍ତି? ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି, ଦୟା, ଲଜ୍ଜା, କ୍ଷମା, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପ୍ରଜ୍ଞା, ଯୋଗ, କୃତଜ୍ଞତା, ଏତସ୍ୟନ୍ତି ଗୁଣା ସନ୍ତି ସଗୃହୀ ଉଚ୍ୟତେ। ଦୟା, ଲଜ୍ଜା, କ୍ଷମା, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପ୍ରଜ୍ଞା, ନାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା, ଏଇ ସପ୍ତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ଅଧିକାରୀ। ଯେତେବେଳେ ଏ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଗୁଡା ପୁରୁଷ ଭିତରେ ନାହିଁ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମିଳନ ସମ୍ବେକ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ସୃଷ୍ଟି ବା ଯାହା ହବ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଏଇ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ତୋଳି ମାନେ ଜଗେଇ ତୋଳ। ଯୋଉ ଯୋଉ ବିଶେଷ ଗୁଣ ନେଇକି ଆମମାନଙ୍କର ଆସିବା ହେଇଛି, ସେଇଭଳି ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଗୁଣକୁ ସମାଯୁକ୍ତ କରିକିରି ଆମେ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦଉ। ଆଉ ସେଇ ସନ୍ତାନ ହିଁ ବାସ୍ତବିକ ଗୋଟେ ସମାଜ, ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ଗଠନ କରିବ। ତାର ଜୀବନଟା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ହବ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ମଣିଷ ଦିଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନେଇ ଚାଲେ।
दुईटा तार एनवायरमेंट इफेक्ट गोटे अच्छी आ गोटे माने हेरिडिटरी इफेक्ट अच्छी जोटा कहते जन्मगत संस्कार आ गोटे आहरित संस्कार। आहरित संस्कार परिवेश रु पाए आ जन्मगत संस्कार से नहीं कि आसी था से कहते यही आहरित संस्कार सहित जन्मगत संस्कार विरोधटा उपस्थित हुए से मनुष्य जोटा को चाहे से दिगरे पड़े जाए आ भर गोटे इंटीग्रेशन आने दरकार पड़े या कौन ना एक आदर्श एक इष्ट वेदी मूले आम मन को निजुक रखा पड़े। तर कहते पुरुष चलो इष्ट पथे नहीं जगत प्रति परिवेश स्त्रीओ तेमनी स्वामी बहने मानिव चाली एक आदेश ये जथा ना होए आबुल ताबुल घूर्णि घूरे हते थाके क्षय। जीवन ये कथाटा आसे ये वैशिष्ट्य हरा मिलन भितर देकरी आज आम मन भितर कौन है ना सुसंतान आसु तो नहीं आ से वास्तव नर्चर पाऊ ना परिपोषण पाऊ ना परिवेश से ठाकुर जो कथा थिला तु माने आगे किंतु तुम जीवनटा गोटे 3 गोड़िया टेबुल उपरे निर्भर करे। आम जीवनटा गोटे 3 गोड़िया टेबुल गोटे हूँ मोर जीवन बा मोर इष्ट इष्ट तो जीवन माने ईश्वर मूर्त प्रतीक अतएव इष्ट आउ गोटे हूँ मोर कौन मु निजे मोर अहं आ गोटे मोर पारिपार्श्विक यदि कोटा को मु नेग्लेक्ट करे ताले मो जीवन छिड़ा करबोनी। जिमि टेबुल 3टा गोड़ यदि गोटे गोड़ छोट बा बड़ थाए बा गोटे गोड़ न थाए जिमि ता ठिया हवा संभव नुह रहा संभव नुह जेते बेले 3टा प्रति आम नेग्लेक्ट करू आम जीवन प्रति माने इष्ट को नेग्लेक्ट करू जीवन को नेग्लेक्ट करू सोर्स को नेग्लेक्ट करू सेते बेले कोन हुए ना आम रिसोर्स रु परिवात हो जाऊ। यदि जीवन गठन करिवारे अखंड जीवन गठन करिवा यदि 3टा टेबुल तार 3टा गोड़ होता है जोटा को आम नेग्लेक्ट करू से जगह आम किंतु आम रहा संभव हुए नहीं। अतएव जीवन इष्ट रहा दरकार जीवन में मु तो अच्छी आ मो परिवेशटा मोर अनुकूल हवा दरकार आकु जिते भाव आम गठन कर कहीं पारे गठन कर असुविधा कौट रोच इष्ट को मथार नहीं चलबार अवस्था मान असुविधा कौट रोच युवा हूँ सोर्स जो सोर्स को नहीं मोर इंटीग्रेटेड लाइफ मुझे करी तर बोले उत्स तोर रक्षणा तोर सुख सुविधार चेष्टा जा हराइलु जीवन किंतु मेंटिबनी के तृष्णा ए तृष्णा ये मेंटू नहीं आम आज समस्ते गोटे गोटे मनुष्य सुस्वास्थ्य बोली आम कहूँ सुस्वास्थ्य केतबेले कह जाए मनुष्यटा जदि तार समस्त अंग प्रत्यंग अवयव को अंग प्रत्यंग को स्वाभाविक अवस्था स्वाभाविक भाव में ता किंतु वर्धनशील होता है ता किंतु साड़ा प्रवण होता है ता किंतु गोटे सुस्वास्थ्यर लक्षण जेमिति गोटे गोदड़ गोड़ लोक गोटे अंध कणा एमान हुए तो फिजिकाली हैंडिकैप होती भिन्नक्षम भगवान मध्य भितर जहाँ जी हुए तो अंध हो जन्म होती जी छोटा है कि जन्म होती प्रकृत खूब भल लगे कथाटा भिन्नक्षम कह अक्षम बोली कहूनु फिजिकाली हैंडिकैप बोली कह ठीक नुह से भिन्नक्षम जदिव से गोटे आखि तार अंध कि भर देखिए आप लक्ष्य करेंगे आउ गोटे किसी गुण अच्छी जो गुण किसी माने खूब अधिक अच्छी से भिन्नक्षम अन्य दिगरे क्षम से दिग को आलोचना करने चाहे ना मु चाहे ये कथा गोटे सुंदर एवं सुठाम एवं हवा को हेले गोटे साम्यता दरकार पड़े बैलेंस दरकार पड़े ये जो बैलेंस टाको मेंटेन करि पारुना बोली आज हुए तो मो जीवन रे किए ठाकुर काम बहुत मातिची ठाकुर कथा बहु भाषण आम दौचु बहुत इष्ट कर्म लगी रहीचु कि मोर परिवार प्रति मु आज कौन है माने माने दृष्टिहीन होती परिवार किए कुआडे गलानी आज परिवार एते मजी जाइए मु ना मो संसार चलो ना कि मो जीवन संपर्क में चिंताहीन इष्ट इष्ट मो मो जीवन मूल मूल हमें से दिगरे मुझे माने दृष्टिहीन अतएव ये गोटे इनबैलेंस चली मोर परिवार कहतु परिजन कहतु परिवेश कहतु मोर वर्किंग प्लेस कहतु मोर जीवन आउ जीविका ये जीवन आउ जीविका मोर जो जो रसद गुड़ा जो एलिमेंट्स गुड़ा दरकार से एलिमेंट्स गुड़ा को वास्तविक भाव में मु सूर्य विन्यस्त करी गोटे इंटीग्रेटेड लाइफ को मु अनुभव कर पारुना ठाकुर को बाणी भितर स्पष्ट ही कर दी सब कथा गुड़िक आमको बैलेंस करने चाहिए ठाकुर ठाकुर इज नथिंग बट ए बैलेंसिंग फैक्टर ये जो सेदिन कहते माने पीके परिजाऊ कहते जे आपण कथा बढ़ी आप जानते समस्त पीके परिजांगर कथा जे
आम ठीक रहा चाहिए ठीक भाव गोड़ रहा सबूटा ठीक रखा गोटे बैलेंसिंग फैक्टर दरकार हु इज दैट बैलेंसिंग फैक्टर इष्ट इज द बैलेंसिंग फैक्टर जहाँ आदर्श बोली कहू गुरु बोली कहूँ जहाँ लक्ष्य कर चलू ठीक आगुरी कहते ठाकुर कहते माई लाइफ इज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ माय मेटरलिज्म मैगजीन्स मोर कही समस्त कथा गुड़ाक चरण प्रदर्शन क्षेत्र मोरी जीवनटा ठाकुर जीवन को लक्ष्य कर ठाकुर कहले मु जो कथा गुड़े कही जहाँ करी तारी भितर किंतु अच्छी कौन ए जीवन स्पष्ट मान सुंदर जीवन सामग्रिक परिभाषाटा निहित अच्छी किंतु अतएव ये बैलेंसिंग फैक्टर को जीवन दरकार इष्ट दरकार पाखे बहुत माति जाए संसार को नेग्लेक्ट करवा एटा मत ठाकुर कहना जे इष्ट कथा माने कौन परेर सेवाय दिन काटाली घटी फेली उपेक्षा इष्ट स्वार्थी मोटे न तुई चलली कामेर समीक्षा एने कहते निजेर धंधाए थाकली व्यस्त इष्ट धंधा बोइली ना तबो चाष विधिर दया मति छन्न बुझिली ना कौन कर एने कहते निज धंधार व्यस्त रहिलु जीवन संपर्क भगवान संपर्क इष्ट संपर्क इष्ट धंधा बहिलु ना इष्ट कर्म लगी रहिलु ना तथा भगवान मंगल माने दया चाहूँ एने कहते कौन परेर धंधा दिन काटाली घटी फेली उपेक्षा इष्ट स्वार्थी मोटे नस्तु चलली कामेर समीक्षा अतएव गोटे जो बैलेंस लाइफ मेंटेन करने बैलेंसिंग फैक्टर मो जीवन थिले जहाँ को लक्ष्य करी मनुष्य चलो जहाँ को आम आदर्श कहू गुरु कहू आम पाखे आम आगे रखी देखी मु चलवा अवर्तमान आज आचार्य देव अच्छा लक्ष्य करी चलवा आचार्य मांग भी जानी हाथ स्वयं आचार्य शिष्य ने आचार्य स्थापित अचिन्त शास्त्रार्थान आचार्य स्तेन कथ्यते जहाँ आचरण आचरण विचरण देकरी मनुष्य किंतु आचरण कथाटा पाए आ गोटे सुंदर बाणी ठाकुर कहते त्याग भी तुम आदर्श नुह भोग भी तुम आदर्श नुह आदर्श धर्म आउ कृष्टिर सार्थक समन्वय सत्ता पोषणी इष्टानुग चलनी ही तुम जीवनीय लक्ष्य आउ ता जेउठी जेपरी प्रयोजन ताही किंतु करणीय सुयोग्य सुनिष्ठ सदाचार परायण तत्परतारे आउ ताही धर्माचरण अतएव ये आदर्श धर्म आउ कृष्टि ये गोटे प्रॉपर विन्यास हवा दरकार प्रॉपर कोऑर्डिनेशन दरकार ता ना किंतु हबनी आ से कोऑर्डिनेशन टा मनुष्य भितर थिबा स्थित चेतना को लेकिन धारणा को लेकिन सामग्रिक भाव में संपूर्ण भाव में प्राप्त करने संभव नुह से गोटे आउटवर्ड फोर्स इज एसेंशियल लॉज ऑफ इनर्शिया अच्छी फिजिक्स कथा आ से आउटवर्ड फोर्स हूँ कौन ये आचार्य देव सी किए ना इष्टर आगे अटूट जिनी साधनाचार शीलवान आचार्य गुरु ताके ही जानिस इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठावान जीवन इष्ट आदर्श को मानि चलबार एकमात्र पंथा है आचार्य अनुसरण आचार्य अनुसरण करने व्यतिरेके लिविंग लिविंग एम्बोडीमेंट व्यतिरेके मनुष्य कस्मिन काल अंत सी चलवा रास्तार सुंदर और स्वाभाविक भाव में चली पार ना आचार्य दरकार जीवन में गोटे आचरण सिद्ध व्यक्तित्व दरकार जहाँ केन्द्र कर चलो जहाँकर आदेश निर्देश मनुष्य भितर गोटे माने भाव उद्दीपना कर भाव आसो तृप्त करने भितर दे खुशी करने भितर दे आदेश को परिपालन करने भितर देकरी मनुष्य भितर बोध आसो कारण मनुष्य भितर आकर्षण संवेग अच्छी जो कथा आगुरी कहती कार ना कार से युक्त हो अनुभव करने चाहे आ से जीवन हवा बोले ये अखंड जीवन दर्शन से किसी अखंड जीवन कथा से इंटीग्रेटेड फिलोसफी ऑफ लाइफ सेटा इष्ट आदर्श केन्द्र आदर्श केन्द्रित जीवन को नहीं जिते मनुष्य तार प्रत्येक कर्म भीतर देकरी व्हाट इज व्हाट केते कौन कर दरकार कोटा कौन ये कथाटा को राइटली रिएक्ट करी मनुष्य चले ताले किंतु मनुष्य जीवन में गोटे इंटीग्रेटेड लाइफ हम ता ना किंतु हवा संभव नुह आ से राइटली रिएक्टिंग इम्पर्सनल पर्सनालिटी होचे पुरुषोत्तम राइटली रिएक्टिंग इम्पर्सनल पर्सनालिटी तांको भितर मनुष्यर समस्त मनुष्य से कहीं आसते ये से आसती विश्व विभू जी जगत स्रष्टा जी ताको पुणी कौ गरज आसवाक पड़ला जिते से मनुष्य पाखे ये बैलेंस लाइफ कर मेंटेन करने आज मनुष्य गोटे माने सभ्यतार महड़े हूँ आम आज आगे जा चली विवर्तनवाद दुआई देकरी समय दुआई देकरी आम बहु किसी कथा आम कर चली जहाँफल कि आम जीवन दुख कष्ट आज पड़े बाध्य केते कौन कौटी केमिति करवा दरकार से प्रकार गोटे सहज मीमांसा
ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାଇडिଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମଣିଷ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସେଇଥିପାଇଁ ନରଦେହ ନରାକାରରେ ସେ କିନ୍ତୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି, ଅବତରଣ କରନ୍ତି, ଇନକାର୍ନେସନ ତାଙ୍କର ହୁଏ। ଆଉ ଆସିକିରି ତାଙ୍କର ସହଜ ଜୀବନ ଚଳନା ଭିତରେ ଅତଏବ ଏଇ ଯୋଉ ଭାବର ଉଦ୍ଦୀପନା ସେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ, ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକିରି ସେଟାକୁ ମଣିଷ ଆପଣେଇ ନେଲେ କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ହୁଏ, ନହେଲେ କିନ୍ତୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ମ୍ୟାନ ଅଫ ଦି ଏଜ, କଣ୍ଡେନସେସନ ଆଣ୍ଡ କନଜୁମେସନ ଅଫ ଅଲ ଦ୍ୟାଟ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ସ। ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଠାକୁର ଈଶ୍ୱରକୁ ତ ନାହିଁ ମାନ, ଈଶ୍ୱରକୁ ଆମେ ନ ମାନି ପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଆମେ ଯେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଯଦି ଏଇଟା ବାସ୍ତବତା ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କର୍ମ ଲିପ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ତା ଦେଇକିରି କଣ ହବ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖୁସି କରି ଚେଷ୍ଟା କରେ, ବା ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଗାଇଡିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କିଏ ଅଛି, ଆଦର୍ଶ ଅଛି, ଇଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଖୁସି କରି ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ସେ ଯେମିତି ଚାଲିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ସେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଯିଏ ଯେମିତି ହବାକୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମିତି ଚାଲିବି। ମୋର ଆଉ ନିଜସ୍ୱ ବୁଦ୍ଧି କିଛି ନାହିଁ, ନିଜସ୍ୱ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ସହଜ ବୋଧଟା ଯାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାନେ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ଭକ୍ତିଟା ହଉଛି ଏଇଆ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଡିଭୋସନ, ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ ଡିଭୋଟେଡ ହେଇଯିବି, ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେଇଯିବି। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ ଯୋଉ ଉତ୍ସର୍ଗ ବା ସମର୍ପଣ କଥା କହିକି ଆମେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସରେଣ୍ଡର, ସମର୍ପଣ, ତାର ଇଂଲିଶ ସରେଣ୍ଡର। ସରେଣ୍ଡର ମାନେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଟୁ ରେଣ୍ଡର ଏଭବ, ମୁଖ୍ୟ କରେ ତୋଳା, ଟୁ ରେଣ୍ଡର ଏଭବ, ମୁଁ ସେଇଠି ସମର୍ପିତ ହେଇଛି ଯିଏ ମୋ ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ମୋ ଜୀବନକୁ ଦେଖେ, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୋର ସାମଗ୍ରିକ ଜୀବନ, ମୋର ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟେନସନ ହଉଛି ମୋର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ଏଇ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଏକ୍ସଟେନସନ ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ, ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫର ଏକ୍ସଟେନସନ ମୋର ପରିବାର, ସମାଜ, ରାଷ୍ଟ୍ର, ଯାହା କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଅତଏବ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତାହା ହେଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ତାର ସୁସାମ୍ୟତା ବା ତାର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ନ ଆସେ, ତାର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି, ତାର ଶାରୀରିକ ମାନେ ଅବସ୍ଥା, ଯାହାକୁ ନେଇକି ମଣିଷଟା, ଅତଏବ ମଣିଷର ଚିନ୍ତା ଚେତନାର ଯଦି ଗୋଟେ ମଣିଷର ଭାବିବା, ମଣିଷର କହିବା, ମଣିଷର କରିବା, ଏ ତିନି ଯାର ସୁସାମ୍ୟ ହେଇନାହିଁ, ସେ ଯେତେ ଏକ୍ସଟେନସନ ହଉ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବିକୃତି ସେ ଜାଗାରେ ହବ ହିଁ। ଠାକୁର କହିଲେ ଯେପରି ସ୍ଥଳେ ଯେପରି କରି ଯେଉଁଠି ଅମେଳ ବାପ ମାଙ୍କର, ସେଇ ଅମେଳ ରହେ ପିଲା ସ୍ୱଭାବେ, ଆକୁଳ ହେଲେ ସଦିଚ୍ଛାର। ଏଇ ବିକୃତି ଗୁଡାକ, ଏଇ ଜନ୍ମଗତ ବିକୃତି ଗୁଡାକ ଆମ ଭିତରେ ସଜାଡିବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନେ ସେ ଇଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଜାରି ରଖି ଯଦି ଆମେ ଆଜିଠାରୁ ବ୍ରତୀ ହଉ, ଅନ୍ତତଃ କିଛି ନହେଲେ ବି ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ତାର ସୁଫଳ ଫଳିବ ନିଶ୍ଚିତ, ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କର ଦୃଢ କଣ୍ଠରେ ଠାକୁର କହିଥିଲେ। ଅତଏବ ଆମମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ରାସ୍ତା ଯଦି ଆମେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତାର ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫରମୋଷ୍ଟ କଥା ହେଲା କଣ, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଯାହା ବାଧା ଗୁଡାକ ଅଛି ତାକୁ ୱି ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ଟୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ। ଆମକୁ ସତ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ସତ୍ ହବାକୁ ପଡିବ। ଆମକୁ ତାପରେ ସତ୍ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଆଉ ସତ୍ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଦେଖିକି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସତ୍ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କୁ ହେଇଯାଉ, ଆମର ଦୁଃଖରେ ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ କେହି ରହିବେନି। ଠାକୁର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି 81 ବର୍ଷ ବୟସ ମାନେ ଜୀବନ, ମାନେ ମହାମାନବୀୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ଠାକୁର ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ବହିଟା 98 ପୃଷ୍ଠା 96 ପୃଷ୍ଠା 98 ପୃଷ୍ଠାର ଯୋଉ ବହିଟି, ଛୋଟିଆ ପକେଟ ସାଇଜର ସତ୍ୟାନୁସଙ୍ଗ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥାକୁ ଏତେ ସହଜ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ସହିତ ମିଳେଇକି ଠାକୁର କହିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ବାସ୍ତବିକ ଆମ ଜୀବନ ଚଳନାକୁ ଆଣିପାରୁନା, ଖାଲି କଥା ଶୁଣିବା କହିବା ଭିତରେ ଆମେ ରହିଯାଉ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ରାଇଟ ରିଆକ୍ଟିଂ ଇମ୍ପର୍ସନାଲ ପର୍ସନାଲିଟି ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫରମୋଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ଯେ ସମସ୍ତ କିଛି କଥା ପ୍ରଶ୍ନ আমার হস্তে যা ঠাকুর যুক্তি সরে তোমার ব্রত কর্ম পালন মরণ স্তব্ধ করে। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଛୋଟିଆ କଥାରେ କହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିଦଉଛି, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। କଥାଟା ଏତିକି, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ମନରେ ଆଜି ଜାଗୁ ଯେ ଜୀବନରେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନଟା କୋଉ ଦିଗ ଦେଇ କିଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଗୋଟେ ସଂଗତ ହେଇ ଉଠିବ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ହେଇ ଉଠିବ, ଯାହା ଆସିଥାଏ ସେଦିନ ମାନେ କେଷ୍ଟଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ। ଅନେକ ରୀତି କନଫରେନ୍ସ ପରେ ଆପଣ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ସବୁ, କେଷ୍ଟଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ମାନେ ଆସିକି ଦାଦା ମାନେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଅନେକ କଥା ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ହୁଏ। କେଷ୍ଟଦାଙ୍କର ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ, ଭାରି କଷ୍ଟରେ ଅସୁବିଧାରେ ରହନ୍ତି। ବହୁ ଲୋକ ଜମା ହେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ଦିନେ ଆସିକିରି କହିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସବୁ ରୀତିକ ମାନେ ବାହାରେ ବସିଛନ୍ତି କର୍ମୀ ମାନେ, କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ଯୋଉ ଆଡ୍ଡା ଜମାନ୍ତୁ ନେଇକି ବସିକିରି, ଯଦି ଆଡା ଜମେଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯାଆନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଡା ଜମାନ୍ତୁ, ସେଠି ବସିଲେ କିଛି ଲାଭ ହବ। ଆଉ ଯଦି କିଛି କାମ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ହୁଏତ ବସି ପାରନ୍ତି।
ना सांगे सांगे आउ जदि किसी प्रश्न करिवार थाए आपण जानिबार थाए तो जातु ठाकुर पाखु जानि नियंतु ठाकुर प्रश्न करतु ठाकुर जणे देबे से जणे भाई किरण दा बोली कहउचंती कल ठाकुर ए जे आपण ठाकुर कहउचंती प्रश्न आमार अस्ते जाक ठाकुर जुक्ति सरे तोमार व्रत कर्म पालन मन स्तब्ध करे प्रश्न किसी रहिबो नै बोली ताके पाखर पण प्रश्न करिवु केमिति एटा आपण कहउचंती सांगे सांगे केशदा कहले किरण তোমার প্রশ্ন কখন জাগলো যে ওটা অস্ত যাবে তোমার এই প্রশ্ন কেবে উদয় হলা যে অস্ত হবো যে সিনা উদয় হেই থাকে তার অস্ত কথা চিন্তা করা যায় তোমার এই প্রশ্ন কেবে উদয় হলা যে অস্ত হবো যদি প্রশ্ন উদয় হেই যায় না অস্ত হবাকু বেশ সময় লাগিব নাই উদয় পরে অস্ত ଅଛି কিন্তু এ প্রশ্ন আজি জাগি নাহি জীবন জীবন সম্পর্করে গোটে যে প্রশ্ন আজি আমার জাগি নাহি ଆଉ ଏକମାତ୍ର ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଗିବାକୁ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ କଦାପି କୁକାର୍ଯ୍ୟ କରି ହିଁ ପାରିବ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଯଦି ଠିକ ଠିକ ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ ତେବେ ତୁମେ କୁକାର୍ଯ୍ୟ ଆଦୌ କରିପାରିବନି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ତେବେ ଯାଉ ସମୟ ହେଇଗଲା ଏକମାତ୍ର କଥା ହଉଛି ଅଖଣ୍ଡ ଜୀବନ ତିଆରି କରିବାରେ ସେ ଇଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶ ତ ପ୍ରୟୋଜନ ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ପରିବେଶ ଏହାର ସାଡା ଆଉ ସଂଘାତ ତାକୁ ଯେତେ ଇଷ୍ଟକେନ୍ଦ୍ରୀ କରି ତୋଳିବା ତାହା ହିଁ ହବ ଜୀବନର ନୀତି ଆଉ ନିୟମ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଠାକୁର ଯୋଉଟା କହିଥିଲେ ଆରେ ଅହମ୍ମକ ଆରେ ସୋହାଗ ଆସିଥିଲା ମତ୍ତ ଖିଆଲି ଆରେ ଆଦର ଦୁର୍ବଳ ଅପାରଗ ବେକ ଦାମ୍ଭିକ ଠିଆ ହୁଅ ରେ ଠିଆ ହୁଅ ଏବେ ବି ଫେରି ଠିଆ ହୁଅ ଯଦି ଲାଲ ରକ୍ତ କଣିକା ଏବେ ବି ତୁମମାନଙ୍କର ଧମନୀ ତ୍ୟାଗ କରିନଥାଏ ମୃତ୍ୟୁ ଅନ୍ଧାରର ମୂଢ ସମ୍ମୋହନ ଯଦି ଏବେ ବି ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ତୋଳିନଥାଏ ତାହେଲେ କୁହ ଗଗନ ପବନ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରି କୁହ ହେ ଠାକୁର ମୁଁ ତୁମରି ମୋରି ସତ୍ତା ତୁମରି ସତ୍ତାରେ ସତ୍ତାୟିତ ହେଇ ରହୁ ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ତୁମ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ସାର୍ଥକ ଲାଭ କରୁ ମୋର ବୃଦ୍ଧି ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁ ଆଉ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ମୋର ଜନ୍ମ ଆଉ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରି ତୋଳୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଯେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଟା ମୋର ଜନ୍ମ ଆଉ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରି ତୋଳିବାର ପ୍ରବଣତା ମୋ ଭିତରେ ଜାଗି ଉଠିଛି ସେଇଟା ହିଁ ଶ୍ରେୟ ଆଉ ପ୍ରେୟ ଯାହାର ଏକ ହେଇଯିବେ ପ୍ରାପ୍ତି ତାର ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶ ହେଇ ଉଠିବ ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ସୁଦୀର୍ଘ ଇଷ୍ଟିମୟ ଜୀବନ କାମନା କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏଇଠି ରଖେ ଜୟ ଗୁରୁ।